अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से हम पेशावरी नमकीन गोश्त बनाएंगे। और ये हम बनाएंगे जी मटन का। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है क्योंकि मटन हर किसी को पसंद है। हर बंदा मटन का शौकीन है। हर बंदे को की कोशिश ये होती है कि मुझे मटन खाने को मिले तो मैं जी भर के खाऊँ। तो ये बड़ी ही डिलीशियस और बड़ी ही सादा सी और आसान सी रेसिपी है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है तो ही आपको पता चलेगा कि इतनी मज़े की और इतनी अच्छी और स्पेशल चीज़ हमने किस तरीके से बनाई है। इसे मैं बनाऊंगी देसी घी में ताकि हम इससे डबल ये इसके बेनिफिट्स हासिल फ्लेवर कर में सकें। और बड़ी इसकी ही डिलीशियस है, जितनी जितनी देखने में एक लुकिंग अच्छी लग रही है है सारी तो चीज़ों खाने को में इससे भी ज़्यादा मज़े की और लजीज है। तो मैं आज आपको सिखाती हूँ जी ये वाली रेसिपी। नमकीन गोश्त है। नमकीन गोश्त का अपना ही जायका है। ये मसालों से पाक है। इसमें किसी किस्म का कोई मसाला नहीं इस्तेमाल किया गया। खाने में भी लाजवाब है और देखने में लाजवाब है तो खाने में तो जनाब इससे भी ज़्यादा लाजवाब होगा। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ, और ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये इतनी आसान और इतनी अच्छी रेसिपी मैंने किस तरीके से बनाई है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। ये है जी चंद चीज़ें। मैंने आधा किलो मटन लिया है और ये मेरे पास जी एक अदद प्याज, एक टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें। ये मक्खी ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। आपने बिल्कुल भी इसका माइंड नहीं करना क्योंकि मौसम में मक्खी का एक आधी आ जाए तो मैं बड़ा गुरेज करती हूँ कि ये सामने ना आए। ये देसी घी है, ब्लैक पेपर और चंद जवे लहसुन के और आधा किलो ये मेरे पास मटन है। मटन बड़ा ही अच्छा और साफ़ सुथरा मिला है तो इसको हमने वॉश कर लिया था। इसे हम ऐड कर देंगे एक कढ़ाई में जिसमें हमें ये पकाना है। आप इसे कुकर में भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा टाइम देना है, मैंने इसे अच्छी तरीके से गलाना है तो मैं इस तरीके की कढ़ाई एक लूँगी, एक पैन लूँगी। उसके अंदर हम इसमें जो हमारा मटन है वो ऐड कर देंगे। मटन ऐड करने के बाद जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो जी चंद जवे लहसुन के जाएंगे। ये एक गुठली थी जो मैंने बना ली थी। ताज़ा लहसुन है जो आजकल फ़्रेश मिलता है। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था। इसे हमने मोटा मोटा चॉप कर लेना है क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से वैसे ही गल जानी हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ कि हम इसे चॉप करके मोटा सा मोटा काट के इसके अंदर डाल लेंगे और पानी हम आलमोस्ट 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद जी साल्ट ऐड करेंगे। आपने 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड करना है। अगर आप आधा किलो कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम हम काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बाद में हम बाकी जो है ना काली मिर्च वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी। इसे हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे। इसे गलाने के बाद ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है। मैंने दूसरे पैन में से ट्रांसफ़र किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने उसका पानी भी निकाल लिया है थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा था, और गोश्त हमारा बड़ा ही अच्छे तरीके से गल चुका है। इसमें चंद चीज़ें थी काली मिर्च, नमक, लहसुन और प्याज, और पानी डाल के हमने इसे अच्छे तरीके से गला लिया। ये जी टमाटर था जो मैंने आपको दिखाया था। इस टमाटर को हमने मोटा सा काट के इसके अंदर डाल लिया है और देसी घी हम इसमें इस टाइम पे आके डाल लेंगे। देसी घी डालने के बाद जी हमारे पास है अदरक और सब्ज़ मिर्च, वो हमने उसका पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे इस टाइम पे आके। जब हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा तो हम अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे जी हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ ये कढ़ाई हमने अच्छे तरीके से तैयार करनी है और किसी मसाले का हमने कोई इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। अब इनकी करनी हमने अच्छे तरीके से बनाई। गोश्त हमारा पहले ही बड़ा टेंडर, बड़ा ही अच्छा गला हुआ है। अब हमने इसे अच्छे तरीके से भून भी लेना है। आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन में इसको बना सकते हैं, आप इसे डालडे में बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है उस घी में आप बना सकते हैं। अगर आपके घर गेस्ट आए हों, ईद हो, किसी भी मौके पे आप ये कढ़ाई बनाएं, इंशाल्लाह से आपके गेस्ट को पसंद आएगी और आपके घर वाले भी इसको बड़ा ही पसंद करेंगे क्योंकि जिस चीज़ में मसाले ज़्यादा होते हैं वो चीज़ उतनी खाई नहीं जाती और उसके उतने बेनिफिट्स भी हमें नहीं मिलते। जितनी ऑर्गेनिक चीज़, अच्छी चीज़ बनी होगी उतना ही वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। मसाले डाल के हमें अपनी सेहत को बर्बाद नहीं करना। मेरे पास जो यखनी बची हुई थी वो हमने थोड़ी सी इसमें ऐड की क्योंकि हमें जो टमाटर है उसे सॉफ़्ट करना है। तो मेरे पास बची हुई यखनी है, मैंने थोड़ी सी ऐड की है इसमें ताकि हमारा जो टमाटर है वो सॉफ़्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि हमारा टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाए।
और एंड पे हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर सकें। तो ये देखिए हमारा टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका था। 5 से 7 मिनट मैंने दिए थे ताकि इसकी अच्छे तरीके से बुनाई भी हो जाए और वो गल भी जाए। तो ये देखें टमाटर हमारा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। इस टाइम पे आके हमने इसको थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करके अच्छे तरीके से भून लेना है। भुना हुआ गोश्त खाने का यकीन जाने मज़ा ही अलग है। ये देखिए जी हमारा गोश्त जो है वो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मज़े का डन हो चुका है। अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ़ और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया मेरे पास है, मैंने ऊपर इसके अंदर भी ऐड किया था सब्ज़ मिर्च और धनिया को। अब ऊपर से हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। ये देखें जी जनाब बन के कढ़ाई रेडी हो चुकी है। बड़ी ही मज़े की, बड़ी ही डिलीशियस और बड़ी ही टेंडर तैयार हुई है। बड़ा ही अच्छा और मज़े का गला हुआ गोश्त है। जब भी गोश्त लें थाई का गोश्त लिया करें। थाइस का जो गोश्त होता है वो ज़्यादा पकाई में ज़्यादा अच्छा पकता है, जूसी होता है ज़्यादा। तो ये देखें जी हमारा जो गोश्त है वो बन के अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो जी जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा देना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे चैनल पे आपको सबसे आसान और सादा तरीके की रेसिपीज़ मिलेंगी। इंशाल्लाह से आप बड़े ही ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखेंगे। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।